संक्लिष्ट प्रक्रिया नहीं है, बहुत आसान है। समस्या क्या है कि हम करना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो हमको बहुत सीरियस और मेहनती टास्क है। और उसकी प्रक्रिया का जो समय है वो लंबा है, इसलिए हमको लगता है कि वो प्रक्रिया हो ही नहीं रही है ना। जैसे मल के रूप में त्याग कर रहा है, और जो मल है वही वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कोई या फिर जो मर जा रहा है तो उसका डेड बॉडी वो नहीं। वर्मी कंपोस्ट ओनली सिर्फ जो है वो एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म, ठीक। लेकिन क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, उसके पीछे कारण ये है कि जब वो पदार्थ को खाता है, अगर मान लीजिए मेरा हाथ वर्मी अर्थवर्म है और अगर भोजन यहाँ से उसने लिया कोई भी कार्बनिक पदार्थ, तो जब उसकी बॉडी से वो होके जाता है तो हर पार्ट में डाइजेशन की जो पार्ट की प्रोसेस है उसमें उसके ऊपर में छोटे छोटी श्लेष्मा या म्यूकस की परत चढ़ते जाती है, ठीक। और जो रिलीज मटेरियल होता है उसके ऊपर में एक पतली सी म्यूकस लेयर होती है, और वही जो कार्बनिक पदार्थ के स्लो रिलीज के लिए उत्तरदायी है, मतलब धीरे धीरे उसको न्यूट्रिएंट को मिट्टी में छोड़ देती है। कहानी समझ में? नीम कोटेड यूरिया आप लोग क्या हुआ भैया, बहुत समस्या है, क्या दिक्कत हो रहा है? एकदम छोटा बच्चा एलकेजी का अभी थिएटर में धुरंधर देखिएगा तो पूरा पिक्चर भर आवाज नहीं आ रहा, पूरा हिलेगा नहीं आपका। आपको जो एक्सक्रीटा है उसके ऊपर जो म्यूकस लेयर है वही पूरा गेम है, ठीक है। और वही समय है जिसके कारण हम इसको इतना काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, इसका नाम भी है ब्लैक गोल्ड, काला सोना जो है। तो अब मैं जो आपको बात कर रहा था कि ये जो मिला दिया 0 से 60 दिन तक बनना है, इसके पहले कुछ और बताने वाला था। वो जो मल ये सब त्यागता है उसी से बनता है। जो यूरिया का कहानी है वो ये है कि आप पहले यूरिया प्लेन आता था, ब्लैक मार्केटिंग से बचाने के लिए उसको नीम कोटिंग किया, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रेटेजी भी थी यही थी कि यूरिया जब कोटिंग होगा नीम से पाउडर से तो जो रिलीज ऑफ यूरिया है वो स्लो होगा। हाथ में जैसे आप यूरिया पकड़ते हैं तो तुरंत हीट की वजह से वो पूरा उसके कारण क्या होता है कि एक तो स्लो रिलीज ऑफ अमोनिया या यूरिया नाइट्रोजन होगा, साथ में ब्लैक मार्केटिंग संभव नहीं होगा क्योंकि यूरिया का बहुत सारा दूसरा उपयोग है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो भी उसका एक्सक्रीटा आ रहा है उसके ऊपर में एक कोटिंग होती है। तो ये पूरी प्रोसेस है 0 से 60 दिन की, 0 से 15 दिन में डिकम्पोजिशन, 15 से 40 दिन तक में, 40-45 दिन में वो अपना करता है, और लास्ट में हमारा जो भी 10 दिन का है वो प्रिपरेशनल फाइनल कोर्स में हमारे को माइक्रो मिल जाता है। करना क्या है कि आप लोग के पास में, सभी लोगों के पास में बांस का टोकरी खरीदने का पैसा वो तो घर में अवेलेबल रहता है। इधर त्योहार के बाद बच जाता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा रहता है। 25 केजी का साइज का वर्मी कंपोस्ट का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, सबसे बेस्ट जो आपके पास में अवेलेबल रिसोर्स है। इसको बहुत सुंदर, यदि आपके यहाँ बांस का इस तरीके का कोई सेटअप बनाने के लिए जुगाड़ हो या कोई पुरानी टेबल हो तो इस तरीके का आप उसको रख लीजिए और यहाँ पे इस पत्तियां को उठा के रख दीजिए, ठीक। ये दो चीजें बनेगा, इसमें नीचे से हम वर्मी बॉस कलेक्ट करेंगे और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट करेंगे। मतलब छेद होना चाहिए पीछे, छेद टेबल के, हाँ, छेद हो नहीं हो तो पूरा कहाँ, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। बांस का बना रहा है तो कुछ नहीं होगा, और कुर्सी होगी तो छेद करना पड़ेगा। अब कहानी क्या है, अगर बांस का पटिया है तो आप इसमें चाहे तो काली पन्नी की एक सीट लगा दीजिए ताकि आपका बांस का टोकरी खराब ना हो। और ये आप सड़ी बांस की टोकरी ले रहे हैं, खराब ले रहे हैं, तो जो बोरा आता है जूट का उसको पूरा नीचे इसको बिछाएं। डिपेंड करता है कि बांस की टोकरी कैसी है। यदि आप नया खरीद रहे हैं और उसको चाह रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 बार मेरा चल जाए तो आप इसको पेंट भी कर सकते हैं। बांस का पेंट, टोकरी को पेंट कर दीजिएगा तो डिकम्पोजिशन सड़न कम हो जाएगा। या तो प्लास्टिक का पन्नी लगा दीजिए। अब इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि पन्नी आपने लगाया, बीच में थोड़ा सा आप छेद कर दीजिए ताकि वर्मी वॉश कलेक्ट करने के लिए, पानी के निष्कासन के लिए जगह पन्नी में तो बांस की टोकरी में सेंटर में जब वो गुजता है तो छेद रहता ही है। अब इसमें क्या डालना है, 4:1 का रेशियो, मतलब 20 किलो गोबर और 5 किलो हरा पदार्थ, पत्ती, फसल अवशेष जो आपके पास में। अगर बहुत सुंदर खाद बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट, जलकुंभी का नाम सुना है? केचुली जिसको बोलते हैं, बढ़िया उसको तालाब किनारे फ्री में पड़ा रहता है। खेत में भी सर, खेत में तो नहीं देखा, जहाँ पे बहुत दिन कहती है पानी लगा रहता है सर, मेरे घर के पीछे तो बहुत सारा है। हाँ जो भी है, 5 किलो ना आपको वो डंडा मारेगा ना आपको निकालने से मना करेगा क्योंकि वो ऐसे परेशान है, वो तो चाहता है निकल जाए। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अभी तक इस तरीके का, जैसे आप लोग युवा हैं, जितने आप लोग दिख रहे हैं,
अगर इस तरीके का कोई आप काम करते हैं तो दो चीज़ें, पहला तो इन्वायरमेंटल के लिए आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि आप जैविक खाद बना रहे हैं, तो दोनों में इस तरीके का यदि आप कोई काम करेंगे तो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, इससे प्रोत्साहन के रूप में आपको बहुत सारे, एक पहला होता है जिसको इनोवेटर अवार्ड बोलते हैं, फार्मर इनोवेटर अवार्ड, है ना, इनोवेशन कर रहे हो आप, इसके लिए हम लोग के माध्यम से आपको हम नॉमिनेट कर सकते हैं जी सर। या दूसरा, अभी डीएम जो अभी वर्तमान में मधुबनी के डीएम हैं, ये इस जलकुंभी के द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग करने वाली प्रक्रिया के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि हमने जब उनको ये आइडिया बताया तो यहाँ देखे हैं वो जलकुंभी, और अभी तक इस तरीके का कोई व्यापक प्रपोजल यहाँ पे नहीं है। यदि आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो जिला स्तर से भी आपको पहचान मिलने के लिए पूर्ण सहयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दो शर्त है, आपको जो भी काम करना है, जो भी सेटअप लगाना है, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कागज में या वीडियो में? कागज वीडियो तो आजकल कुछ कहानी नहीं होता। तो मान लीजिए आपके घर के बगल में पोखर है, उस पोखर की फोटो ले लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर, पहले आप जब काम कर रहे हैं, और विद जीपीएस में आजकल तो सबके मोबाइल में नोट कैम है, जीपीएस उससे ले लीजिए, उसकी फोटो को ले लीजिए, और यदि कोई आपके यहाँ पत्रकार का पहचान हो, नहीं हो तो हम ही को बता दीजिए, नहीं सर, बहुत सारा है। हम छपवा देंगे कि भाई आपके द्वारा, क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव। रविंद्र है, जो भी काम कर रहा है, युवा के द्वारा ये काम किया जा रहा है। एक सेटअप लगाइए 2 बेड का, 2000 रुपये का एक बेड आता है, 4000 लगेगा, जलकुंभी फ्री की, गोबर आपके घर में होगा, और बहुत सुंदर ये सेटअप लगाइए, और उससे वर्मी कंपोस्ट का भी पूरा कहानी आपको जब इसको बताएंगे तो बड़े स्तर पर भी आपको बड़ा स्तर, तो 20 किलो आपको ये लेना है, 5 किलो लेना है हरा पदार्थ, पत्ती, फसल अवशेष, या तो जलकुंभी सबसे बेस्ट है। इसीलिए बेस्ट है क्योंकि पानी में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनको ये अवशोषित कर लेता है, और उसकी मात्रा भी हमको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा चीज, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, कभी आप उठा के देखिएगा तो कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ खाली वैक्यूम फुला फुला रहता है, पूरा खुला रहता उसको है। करना कैसे है? अगर आप कोई भी हरा पदार्थ, केला का पत्ती भी बहुत उपयोगी माना जाता है, केला का पत्ती, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, हरा केला की पत्ती, तो आपको क्या करना है कि इनको काटना है कुट्टी के तरह, जैसे हम पशुओं को कुट्टी काट लीजिए। काटने के पश्चात 20 किलो और 5 किलो का ग्रासन बना लीजिए, मतलब मिला दीजिए, जैसे हम पशु को चारा देते हैं। गोबर का वही कहानी होगा, गोबर आपका अर्ध अपघटित अवस्था में होगा, और इसको मिलाने के पश्चात में इसको भर दीजिए पूरे को। और भरने का 2 तरीका, बहुत सुंदर तरीका क्या है, जो भी आपके पास में पुआर है, धान का हो बेस्ट है, गेहूं का हो कोई दिक्कत नहीं, अभी धान का उपलब्ध है, नीचे में हल्का एक परत बिछा दीजिए, ताकि जो आप पानी जब देंगे तो वो बह के सीधे ना बह जाए, तो ताकि पानी थोड़ा करंट फ्लो में जाए। और अगर नहीं है तो कोई भी जो आपके पास में उपस्थित है, सूखा पत्ती का एक लेयर बिछा दीजिए नीचे में। उसके बाद ये जो मिश्रण है, इसको पूरा का पूरा आप उसको डाल दीजिए। डालने के पश्चात में हल्का सा ऊपर से सूखा पत्ती या जो भी आपके पास उस समय उपलब्ध मटेरियल है, अभी जैसे पुआर आसानी से उपलब्ध है, उसको ढांक लीजिए, और एक जूट के बोरा से इसको पूरे को ढांक देना। पानी देखना है कब लगेगा पानी, क्योंकि प्रारंभ में तो मिश्रण में नमी रहेगा, और जलकुंभी भी नमी बहुत रखता है। जलकुंभी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जलकुंभी जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लाने से 6 घंटा 7 घंटा छोड़ दीजिए, ताकि पानी उसका एक्सेस मॉइस्चर निकल जाए। बहुत पानी रहता है जल, सब कुछ डाल देना, उसका तो फूल निकलता है, पर सब डाल देना, सब आप डाल सकते हैं। ठीक है, जड़ को भी कटवा के सब, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं अभी अमोजा में ये ट्रेनिंग हम लोग करवाए हुए हैं। हाँ, केला का पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये रेशियो मेंटेन करना है आपको, 20 किलो और 5 किलो मिलाना है। हर 5 किलो में 1 किलो आपका हरा पदार्थ जा रहा है। ये रेशियो यही कह रहा है, 5 को 20 जी सर। तो हर एक 5 किलो मटेरियल में 1 किलो हरा पदार्थ है। अब उसमें आप चाहें तो जो आपके घर में उपस्थित हरा, हम यहाँ पे उन्हीं चीजों को लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे खाद की गुणवत्ता अच्छी हो सके। ठीक है, आप चाहें तो इसमें केला भी ऐड कर दीजिए, जलकुंभी 5 किलो, 1 किलो केला ऐड कर दीजिए, 2 किलो केला कर दीजिए, वो आपके ऊपर में है, वो आप कैसे कॉम्बिनेशन 5 किलो डालना है, 5 किलो डालना है, उससे ऊपर नहीं होना है। और ये आपका 10 दिन, अभी ठंड है तो 15 दिन, नहीं तो 10 दिन में जो है, जो भी उसके अंदर से एक्सेस हीट जब होगी डिकम्पोजिशन में, वो रिलीज हो जाएगी। छाव में ठंडी जगह पर रखना। हाँ, छाव में ठंडी जगह में आप इसको सेटअप को बना के रखिए। 2 सेटअप बनाइए, अगर बना सकते हैं तो 2 सेटअप बहुत अच्छा होता है। अब उसके पश्चात क्या होगा कि इसके बाद में 15 दिन के बाद में आपको 200, 250 से 300 ग्राम एक सेटअप में केचुआ डालना है। अब ये केचुआ कहाँ से मिलेगा? या तो हमारे यहाँ से ले लीजिए, या तो जिसके यहाँ भी आपको कोई वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा है यहाँ से लेने के लिए सर प्रोसेस कुछ नहीं है, आइएगा पर्ची कटवा देंगे, नहीं तो वहाँ से सुनील भैया बैठते हैं सुकेत मॉडल में,
उनको बोलिएगा केचुआ लेना 400 रुपये किलो है, शायद तक 350 या 400 रुपये किलो है, तो जितना आपको लेना है वो आपको पैसा देगा, ले लेगा, हाथों हाथ दे देता है वो, ठीक। केचुआ गिन के नहीं देगा, मतलब 250 ग्राम से केचुआ ही नहीं देगा वो, मतलब खाद के साथ, हाँ उसी के साथ देगा। नहीं तो बाद में बोलिए अरे सर तो केचुआ नहीं दिया था, क्योंकि वो संभव नहीं है ना, वो संभव नहीं है। अगर प्योर केचुआ आप मतलब कल्चर ही लीजिएगा तो वो केचुआ का कल्चर कम से कम 800 से 1000 रुपये हो जाता है। वो केचुआ मटन से भी महंगा बिक रहा है, यहाँ नहीं बिक रहा, साउथ सरफ में आप देखिएगा कल्चर, क्योंकि कल्चर केचुआ का करना मतलब अगर अब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर आपके पास में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 250 से 300 ग्राम डालना है 10 से 15 दिन में। जब भी डालना है उसके पहले पुआल आपको हटा देना है और उसको एक बार चला देना है, जो भी मिश्रण है आपका लकड़ी के माध्यम से, और उसके बाद केचुआ को कहीं अंदर नहीं छोड़ना, ऊपर में आप केचुआ छोड़ दीजिए और हल्का सा जो भी गोबर है, पुराना गोबर, एक लेयर उसके ऊपर में डाल दीजिए पुनः, और उसके ऊपर हल्का सा सूखी पत्ती का या तो जो पुआल आपका है उसी को डाल के ढांक के रख दीजिए। क्या होगा, केचुआ जो ऊपर है, केचुआ की प्रवृत्ति होती है वो अंधेरे की ओर भागता है, तो वो जाके नीचे जो है उसको पहुंच जाएगा और खाना शुरू कर देगा। केचुआ आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप आधा किलो तक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, ठीक है। और आधा किलो से ज़्यादा नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है कि ज़्यादा आधा किलो से डालिएगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट कर देगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। तो ये जो आधा किलो तक का जो अमाउंट है वो इतने मटेरियल के लिए पर्याप्त है। लगभग जब 50 से 60 दिन, बीच बीच में नमी कैसे देना है, नमी के लिए पाइप लगा के पानी नहीं मारना, हल्का हल्का, हाँ। और डालने के पश्चात में जो जूट की बोरी है उससे ऊपर से ढांक दीजिए, क्योंकि अभी ठंड का समय है, तो कोशिश करिए कि जूट की बोरी के ऊपर पानी नहीं डालना है, क्योंकि उससे क्या बस ठंडा ज़्यादा हो जाएगा। खाली सिर्फ अपना पानी उसमें डालिए और उसको ढांक के रख दीजिए, और आवश्यकता हो तो पुआल भी हटा सकते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा गर्माहट हमको नहीं देना, पुआल ऊपर में रहेगा, ये हल्का सा आप दे सकते हैं, क्योंकि उसको जो एक्टिविटी है वो 30 से 35 डिग्री बहुत है, मतलब 30 से 35 डिग्री में हैचरी, मतलब उसके अंडे भी बनेंगे, अंडे से निकलेगा भी, क्योंकि रात में हमारा टेम्परेचर गिरेगा भी ना, घर के अंदर में तो हम नहीं रख रहे हैं सेटअप, तो जो टेम्परेचर डाउन होगा उस टेम्परेचर को, कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ देना पड़ेगा, इंसुलेटर यहाँ पे, तो हल्का जो आपका पुआल है वो उसको मिलेगा। अब जब गर्मियों में ये सेटअप रहेगा तो ये सब हट जाएगा, सिर्फ खाली जूट का बोरा और ऊपर से आप पानी डालते रहिए, तो उस समय हमको हीट को मेंटेन करके रखना। और वो जो पानी आप डाल रहे हैं वही नीचे में आपको कलेक्ट होगा, 60 दिन में लगभग 1 से 2 लीटर उम्मीद करते हैं, 1 से 2 लीटर, क्योंकि अब ठंड है तो कम भी हो सकता है, इतना वर्मी वॉश कलेक्ट हो जाएगा, वर्मी वॉश। अब ये जो वर्मी वॉश है, जो पानी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि जो भी ये प्रोसेस बन रही है उसमें जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं या जितने भी ग्रोथ हार्मोन हैं वो सब इसमें से रिलीज होके इसमें आ जाएगा। और इसको कैसे करना है कि इसको 10 लीटर पानी में इसका 100 से 200 ml लेना है स्टॉक का, मतलब मेन का। और किसी भी फलदार पौधा हो, किसी भी धान की फसल हो, कोई भी हो, सब्जी हो, इसमें आप इसका इस्तेमाल करिए, पुष्पन आपका बहुत सुंदर होगा। और यदि आप सब्जी की फसल में डाल रहे हैं तो फ्रूट का भी क्वालिटी आपको सही देगी, इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा, चमक बढ़िया आएगी, फ्लावरिंग बहुत सुंदर होगी। बार बार जो पुष्पन की दिक्कत होती है, फल नहीं बन रहा है, फूल नहीं बन रहा है, ये तो हो गया स्प्रे का। अगर आप चाहें तो इसी को ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है 10 लीटर में 200 ml का, आपको कुछ नहीं करना। जो कोको कोला हम लोग ग्लास पीते हैं, लगभग उसमें हमको लगता है कि 50 से 60 ml आता होगा एक बार में, 50-60 ml। ये 10 लीटर पानी में 100 से 200 ml स्टॉक मिलाना है, समझना है। ये वाला जो आया हुआ है उसको मिलाना है। और इसको कैसे स्टोर करना है, कोई भी बोतल में स्टोर करिए। स्टोर करने के बाद में जो भी आप स्टोर कर रहे हैं उसको लिख लीजिए डेट, कि भाई आज मान लीजिए आपने लिखा कि मैंने आज स्टोर किया, तो लगभग 2 महीना 1 महीना में आप उसको खत्म कर दीजिए। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी उसके अंदर में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट या जो भी होगा वो कॉपीलेट होकर सब खत्म होना लगेगा। और कोशिश करिए कि जो भी आप इसको स्टोर कर रहे हैं, जब भी अगर व्हाइट ट्रांसपेरेंट बोतल में इकट्ठा कर रहे हैं तो कभी भी इसको रखना जो है छाया वाली जगह में ब्लैक पॉलीथीन के अंदर में रखिए, ताकि क्योंकि जो भी मटेरियल है वो सब फोटो वो होता है, डिग्रेड होता है। लाइट जैसे पड़ेगा तो डिग्रेडेशन, फोटो डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा। तो इसको कोई भी आप जब रख रहे हैं बोतल में रखिए, सफेद बोतल में, काली पन्नी में रख कर उसको रख दीजिए। ये जो आपका स्टॉक है लगभग 2 महीना तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसको 1 महीना के अंदर में, 1 से 1.5 महीना में खत्म कर दें तो बेस्ट तरीका है।
अब ये जो आपका स्प्रे है, ये आप उसको स्प्रे के लिए मैंने बता दिया। इसी को आप चाहें तो ड्रेंचिंग कर सकते हैं, मतलब जड़ में दे सकते हैं। जो आप बात बोल रहे थे ना कि मेरा दिक्कत कर रहा है, या पौधा जो है सब्जी वाला दिक्कत कर रहा है, या आपका आम का पौधा नुकसान हो रहा है, या कोई आपके घर में आप बहुत सुंदर फूल लगाए हुए हैं, फूल में दिक्कत हो रहा है, ड्रेंचिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 50 से 100 ml जो हमारा ये बना हुआ है, इसका आप उसको प्रति पौधा डाल दें। यदि आप बड़े क्षेत्र में डाल रहे हैं तो स्प्रे मशीन रखिए, उसमें नोजल हटा दीजिए और एक उसमें बांध दीजिए, कोई भी नापने वाला गिलास, पुरानी गिलास या इस तरीके का है, उसको काट के और दबाइएगा तो जैसे ही भरेगा उसको पलटाते जाइए। ठीक है। अच्छा सर, ऐसा कोई तरीका है जैसे हम लोगों ने छोटे छोटे, मैंने छत पे किया हुआ है, मतलब धनिया पुदीना से मैं उगा लेता हूँ, उसमें मैंने जितनी बार मतलब निकालने के बाद मैंने देखा उसमें 2-3 केचुए रहते हैं, तो उसमें लगे हुए में केचुए बढ़ाने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। आपको जो भी गोबर है उसको आप देते रहिए, गोबर देते रहिए, या फिर वो जो ये मिट्टी जो आता है मार्केट में 10-10 रुपए वाला, ये जैविक खाद बोल के, वो काम नहीं करेगा भाई? नहीं, देखिए सीधी बात ये है, उसको चाहिए खाना, तो खाना क्या है उसका? कार्बनिक पदार्थ। तो आप उसको क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं गोबर ही सिर्फ दे सकते हैं। पत्ती काट के डालिएगा तो अगर मान लीजिए डिग्रेडेशन के दौरान में जो भी आपका पौधा लगा हुआ है, अगर छोटे पॉट में है तो उसमें फंगल ग्रोथ बढ़ सकती है, तो इसीलिए मैं पत्ती की कटिंग डालने के लिए मना कर रहा हूँ। उसका अच्छा उपाय क्या है? यदि आप देना चाहते हैं तो केला जान है ना, केला को जो पका हुआ केला उसको पतला पतला बारीक पीस काटिए, लगभग 1 से 2 केला, 3 केला और 1 किलो गोबर, जो पुराना गोबर, उसको मिला के और उसको डालते जाइए। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि वो हम काटे, नया लगाने से पहले जो खोदते हैं तो अंदर दबा देंगे उस सबको, काट काट के केला, जो आप बोले केला गोबर सबको कुछ मत करो, सिंपल 2 किलो 1 किलो गोबर ले लो पुराना, और उसमें 2-3 केला जो खला छिलका काटा उसको काट के, छिलके को बारीक काट के उसको मिक्सर में मिला के, और जो भी तुम्हारा वर्तमान में भी पौधा है उसको थोड़ा सा कुदाली से खोदो और डाल दो बस। अगर केंचुआ होगा तो वो बोरेट डालते हैं, दर्द हो गया, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। इसी जगह आपको 2 मिले दाने डालने होता है। ठीक है, ये बहुत सुंदर एक मिश्रण, इसको आप बिना लीजिए, मिला लीजिए। इस साफ क्या बोले? साफ ये एक दवा है, जब पाउडर डालता है झुलसा रोग के लिए सब वही साफ। ये सबसे अच्छा कहाँ काम करेगा सर? सभी चीज में, प्लांट, सब्जी। इधर तक समझ गए जी? जैसे पानी नहीं डालना है, हाँ 10 से 15। अब ये कैसे डालना है वो हम बता रहे हैं। गोबर आप देखिए, गोबर कैसा लेना है? भूरा, मतलब सूखा भी जाने, हल्का से काला नहीं हो जाता है जब सड़ गया रहता है, उसको ले लीजिए, उसमें नीम पत्ती अंडी का मिक्सर बना लिया, उसको डाल दीजिए, पूरा उसको चला दीजिए। चलाने के बाद 150 से 200 ग्राम, फसल अगर आप सब्जी का ले रहे हैं तो 100 ग्राम रखिए चूना, फलदार वृक्ष है तो 150 से 200 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। साफ है, ये हम फंजीसाइड के रूप में ले रहे हैं। फंजीसाइड के लिए इसलिए क्योंकि अगर कोई भी मृदा जनित बीमारी है तो उसको वो मिला लेगा। हमने बोला था ना कि 1 किलोग्राम में 2.5 ग्राम से 2 ग्राम, तो इसलिए 20 से 25 ग्राम हम कार्बेटाजिन प्लस नेटको जोड़ेंगे। ठीक है, सब्जी में भी सब में डलेगी, इसी में भी डालो, इसी में भी 10 किलो का एक मिश्रण का रेशियो है ये। अब जब भी फोरेट कब मिलाना है? फोरेट तब मिलाना जब ये सब ऊपर का मिल गया, और फोरेट आपको तब डालना है जिस दिन आप इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आज आपको ये मिश्रण आपने सब मिला के बना के रख दिया है उसको, मिश्रण को, और आपको कल इस्तेमाल करना है या परसों इस्तेमाल करना है, तो जिस दिन आपको इस्तेमाल करना है उसके 10 घंटा पहले, 5 घंटा पहले फोरेट को मिला लेना। फोरेट मिलाने से फायदा क्या होता है? जो भी इंसेक्टिसाइड की प्रॉपर्टी है और फ्यूमिगेंट है, दोनों चीजें, तो जो भी सूक्ष्म जीव हानिकारक हो किसमें? पेड़ पौधों में, इसके अंदर, मिट्टी के अंदर, हाँ, गाछ के पास में, तो वो क्या करेगा? उसको कंट्रोल कर लेगा, चेक कर लेगा। ठीक है, और उसको डालने का तरीका क्या है? जैसे ही आपने मिश्रण जो बनाया फोरेट उसमें मिला दीजिए और उसको चला के ढांक दीजिए पूरा से। हाँ, ये जैसे आपने ये सब पहले बनाया, बनाने के बाद में मेरा ये ढेर हुआ, ढेर को मैंने पहले ढक के रख दिया। आज मेरा मान लीजिए मेरे को कल इस्तेमाल करना है, आज मैंने बना के रख दिया, 2 दिन पहले भी बना सकते हैं, 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा ढेर फोरेट के बिना लगभग आपका 1 मिनट, हाँ बताइए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी पहले आप बनाइएगा तो ये जो आपका हरा पदार्थ है जो भी अपघटित होते रहेगा। उसके पश्चात में जब भी आपको इस्तेमाल करना, फोरेट डालिए, मिलाइए उसको। अब डालने का तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए अगर सब्जी का पौधा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या सब्जी का पौधा लगा चुके हैं उसमें इतना, अगर लगा रहे हैं तो क्या करना है? जो गड्ढा खोदा उसमें 1 मुट्ठी डालिए, घास रखिए, 1 मुट्ठी डाल के मिट्टी में डालिए। जैसे हम लोग फूलों में फूल लगाते वक्त करते हैं, हाँ। क्योंकि नीचे में हम कभी नहीं छोड़ते हैं, कारण है हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो उसको डाल के लगा दीजिए।
अगर लगा हुआ गाछ है तब क्या है कि निकौनी जब करता है, निराई गुड़ाई करता है, तो उस समय चलाते जाएगा, एक एक मुट्ठी डालते जाएगा, उसको चलाते जाएगा। लगेगा तो 2 मुट्ठी, बड़ा पौधा है तो 2 3 जैसा पौधा है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया सब्जी का काम। अब आप चाहते हैं कि जैसे बैगन अगर बड़ा हो चुका है, तब वहाँ पे कम से कम आपको 200 से 250 ग्राम देना पड़ेगा, क्योंकि जो पौधा का जो जड़ क्षेत्र है वो भी तो बढ़ चुका है ना। जब आप थाला, जिसको हम लोग निराई गुड़ाई बोलते हैं, उस समय उसकी मात्रा जब जाएगी नीचे तक जाएगा तो धीरे धीरे। और यदि बड़ा पौधा है, फलदार पौधा 10 वर्ष से भीतर का है, तो इसकी जो मात्रा है लगभग 1 से 1.5 किलो। 5 साल के भीतर का पौधा है, 10 साल के भीतर का पौधा ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो आप उसको जड़ क्षेत्र को खोदिए और उसमें डाल के इसको 2 किलो डालिएगा तो बहुत अच्छा। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे ही आपका पौधा जो वहाँ पे मिट्टी से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे कई बार आपको देखने को मिलता है कि पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, तो ये आम के जो गाछ हैं या लीची की जो गाछ है, उसके लिए बहुत सुंदर आपका रिजल्ट देता है। नीम, अभी आप वो बोल रहे थे, सॉरी मिर्ची का जो बोल रहे थे, मिर्च के पौधे में आप ये कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस आप हमको फोन करके बताइए कि सब रिजल्ट बहुत सुंदर है। ये हम मिर्च के पौधे में और परवल में, ये हमारा टेस्टेड है। और सर ये एक फसल में मतलब जो फसल लगा है, टाइम पीरियड बोने से काटने के बीच में कितनी बार डालना है? निकौनी के लिए हम लोग जनरली एक फसल में 2 से 3 निकौनी कर पाते हैं, तो जितनी बार आप निकौनी कर रहे हैं उतनी बार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का जैविक मिश्रण है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आना है। और दूसरा सबसे अच्छी बात, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि यदि आप गोबर के साथ में वर्मी कंपोस्ट का रिप्लेसमेंट कर सकें, ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उसका भी हम जुगाड़ आपको बता देते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट का रिप्लेसमेंट करते जाएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम अगर वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो ये फोरेट की कहानी खत्म कम हो जाएगी या बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम वर्मी कंपोस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको तभी डालना पड़ेगा सारी चीज़ें। और वर्मी कंपोस्ट लेने का एक और फायदा ये है कि जब हम जो जड़ को रोपण की प्रक्रिया कर रहे हैं या डाल रहे हैं, तो हर बार आपका केंचुआ की संख्या उसमें जाते जाएगा और बढ़ते जाएगा। दूसरा आपका जो सवाल था कि हमको इसको खाद को कैसे तैयार करें, वर्मी कंपोस्ट हम नहीं बना रहे हैं तो कैसे आप करेंगे, ठीक है, इसको कॉस्ट और वर्मी कंपोस्ट